रिम्स जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां एक नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और ये नियुक्ति किसी आम आदमी की नहीं है। दरअसल आरोप है कि एनाटॉमी विभाग से पद हटाकर अस्पताल प्रशासन विभाग में नई सीटें बनाई गई और उस पद पर नियुक्ति कर दी गई। और ये नियुक्ति किसकी की गई? रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार के बेटे ऋषभ कुमार की। जी हाँ, जैसे ही ये मामला सामने आया, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और फिलहाल इस नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये नियुक्ति नियमों के तहत हुई थी या फिर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गई है। दरअसल रिम्स में सीनियर रेजिडेंट एसआर के पद पर नियुक्ति को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को इंटरव्यू के आधार पर निदेशक डॉक्टर राजकुमार के बेटे ऋषभ कुमार का चयन किया गया। उन्हें 3 साल के लिए इस पद पर रखा जाना था और करीब 1.25 लाख रुपए प्रति माह वेतन भी तय किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि जब इस नियुक्ति के लिए एनाटॉमी विभाग से एक पद हटाकर अस्पताल प्रशासन एमएचए विभाग में जोड़ दिया गया, यहीं से विवाद गहराया, क्योंकि एमएचए विभाग को नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी से मान्यता नहीं है, जबकि एनाटॉमी विभाग सीधे एनएमसी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि एक मान्यता प्राप्त विभाग की सीट को हटाकर गैर मान्यता प्राप्त विभाग में क्यों ट्रांसफर किया गया। मामले को और गंभीर तब माना जाने लगा जब ये सामने आया कि एमएचए विभाग में पहले से ही सीनियर रेजिडेंट के 2 लोग कार्यरत हैं और नई नियुक्ति के लिए कोई अनारक्षित पद खाली ही नहीं है। ऐसे में एनाटॉमी विभाग में सीट कम करके वहां स्थान बनाया गया। दूसरी ओर नियुक्ति के लिए जो पात्रता तय की गई थी, वह भी विवाद का कारण बनी। विज्ञापन के अनुसार एमएचए में सीनियर रेजिडेंट बनने के लिए संबंधित विषय में डिग्री या अनुभव जरूरी था, लेकिन आरोप है कि चयनित उम्मीदवार ही इन शर्तों को पूरा कर रहा था, बाकी कई उम्मीदवार अयोग्य थे। इस वजह से ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पूरी प्रक्रिया किसी खास व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। हालांकि निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ना तो वे इंटरव्यू पैनल में शामिल थे और ना ही चयन समिति के हिस्सा थे, इसलिए नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे की योग्यता बेहतर है और उसके लिए कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। वहीं विभाग का तर्क है कि जिन विभागों में लंबे समय से पद खाली पड़े थे, वहां से सीट लेकर जरूरत वाले विभाग में दे दी गई और ये फैसला पहले भी लिया जाता रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और फिलहाल नियुक्ति को रोकते हुए जांच शुरू कर दी गई है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90।